नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आप सभी लोगों की जानी पहचानी किताब राकेश यादव सर की, जिसमें 9700 प्लस क्वेश्चन हैं, जिसकी हम क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक करवाने वाले हैं। इस बैच की शुरुआत हम करेंगे परसेंटेज चैप्टर से। तो आज देखते हैं परसेंटेज के कुछ नहीं मतलब सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी सारे के सारे क्वेश्चन। इसमें जो पूरे क्वेश्चन 306 क्वेश्चन हैं, सभी के सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। जो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और b बराबर a का x% है, तो x का मान क्या होगा। कहने का सीधा सीधा मतलब है a का 80% b के 50% के बराबर है, तो b बट्टे a कितना परसेंट, b a का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं हम। तो क्या दिया है, a का 80%। देखो हम कोशिश करेंगे बहुत छोटा क्वेश्चन करवाएं, और जहाँ पे बेसिक बताने की जरूरत होगी वहाँ पे हम बेसिक भी बताएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन को बिना बेसिक ही करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ए का 80%, ए का 80% बराबर क्या है, बी का 50%। ठीक है, 50 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हम डायरेक्ट में मल्टीप्लाई लगा दिया। तो सभी लोग जानते हैं परसेंट से यहाँ से परसेंट कट जाएगा, और यहाँ से तो ये हो जाएगा 80A इक्वल टू 50B, और यहाँ से 0 0 भी कट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम b को इधर ले आए, क्या हो जाएगा, a बटे b इधर 5/8 हो जाएगा। अब हमसे यहाँ पे पूछा क्या है कि x का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ से हमको क्या निकाल देना होगा, b अपान a। तो हम लिख देंगे b अपान a, तो उधर इधर उल्टा क्या, तो उधर भी उल्टा हो जाएगा। 8 हमारा वहाँ से 5 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कटाए 20, ये 20 अठी 160, यानी 20 कितना है। ठीक है, कितना है बोला था, तो कितना है एक। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 160। तो x का मान क्या हो गया हमारा 160। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो इंग्लिश में। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% इसके बराबर होगा। ठीक है, x का 8% y के 4% के बराबर है। तो जो बोला वही कर देते हैं। x का 8% जो है y के 4% के बराबर है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो यहाँ से हम x अपान y आ जाएगा, ये क्या उधर हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, लेकिन x अपान y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। तो अब यहाँ तक क्लियर हुआ ये, यहाँ तक क्लियर हुआ ये कि x बटे y बराबर क्या 1/2, यानी कि x बराबर y/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। आगे देखो, तो पूछा है आगे क्वेश्चन में एक बात कही है, इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे कि x का 20%। तो बोला है कि x का 20% किसके बराबर होगा। तो x का 20%, देखो अगर 20% इसका निकालेंगे तो 20% हमको इसका भी तो निकालना पड़ेगा। तो देखो y तो इधर ले आते हैं, सीधे हम x बटे y कर देते हैं। तो 1/2 था इंटू 20/100, 2 से कटाए 10, यानी कि यहाँ 0, यानी 1/10 हो गया, 1/10 आ गया। अब कितना परसेंट है, तो इसलिए हम इंटू 100, 0 0 कट जाएगा, यानी यहाँ से हमारा आ गया 10%। ठीक, इसको एक बार फिर से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ गया हुआ क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सहित 2/3% खर्च करके 1200 मासिक बचत करता है, तो उसका खर्च क्या होगा। देखो इसका बहुत आसान सा तरीका हमने इसके पहले वाले वीडियो में याद करवाया था कि जो बेसिक इनका होता है कैसे होता है। तो 66 सही 2/3%, इसको ध्यान दो, 66 सही 2/3% है। अगर इसको हम चाहें तो ले सकते हैं 2/3। अब ये कैसे ले सकते हैं, ये पिछले वीडियो में उन्हें बता रखा है, पूरा क्यों लिखते हैं ये भी बता रखा है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया था कि 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 की बचत करता है। देखो अगर उसकी इनकम ये थी, ठीक है, मतलब अगर ये आय थी, क्या था ये, अगर ये आय थी तो ये क्या था, खर्च था। ठीक है, अगर 3 इनकम है 2 खर्चा कर देता है, तो बचत क्या रही होगी,
एक बचत रही होगी, एक बचत की वैल्यू दे रखी वहां पे है 1200, तो टोटल हम 3 निकालना हमको है, 3 निकालना है तो ये हो जाए 3 नहीं, फिर हमको निकालना क्या है, तो उसका खर्च क्या है 2 निकालना है, 2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 2400 हो जाएगा। ये पूछ लेता टोटल उसकी इनकम कितनी है, अगर इनकम निकाल देते तो 3 निकाल देते, 1200 यानी 3600 हो जाता। ये टोटल उसकी आय है, ये इसका खर्च है, ये इसकी बचत है जो कि पहले से सवाल में दर्ज, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 2400 रुपये। खर्च पूछा है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका पूछा है खर्च क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने हैं। सी की आय बी से 20% अधिक है, ठीक है, बी की आय ए से 25% अधिक है, ठीक, तो हमको नहीं पता है तो हम एक ए बी सी मान लेते हैं, हमको नहीं पता है तो ए की हम 100 मान लेते हैं। इसमें बोला है कि सी की आय बी से अधिक है, बी की आय ए से अधिक है, अगर बी की आय ए से 25% ज्यादा है तो 100 से 25% ज्यादा है का मतलब क्या होगा 125 होगा। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो में अच्छे समझा रखा है। फिर कहा है सी की आय बी से 20% अधिक है, सी की आय बी से 20% अधिक है, अगर ये 20% अधिक है क्या है, इसका मतलब है 120% है, 125 का 120% यानी कि बटे 100, 25 5 25 4 4 से 30 यानी कि 150, ये कितनी है इसकी 150 है। ये क्या किया हमने 125 का 100 यानी कि 20% ज्यादा है, 20% निकालते फिर ऐड करते, इससे अच्छा है सीधा उसका हम 120% निकाल दे। तो अब पूछा है तो सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, सी की हमको कितने दिख रही है 50 ज्यादा है, कहाँ से ज्यादा है 100 से ज्यादा है, कितना परसेंट हमको पता है 100 पे जितना होता है वही वैल्यू उसका परसेंट में निकल के आ जाती है, तो कितना सही जवाब हो जाएगा हमारा 50% जो है सी की इनकम जो है ए से ज्यादा है। देखो क्या है, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो देखो अगर स्कूल में कुल कितने रहे होंगे हम नहीं जानते हैं, तो टोटल स्टूडेंट तो अपने आप में कोई चीज होती तो 100% ही होता है। ठीक है, जिसमें बोल दिया है, एक मिनट भाई दीजिएगा, हम थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ा देते, इसका है टाइम डिस्प्ले टाइम स्क्रीन टाइम आउट 10 मिनट, अब सही है। देखो फिर कहा है कि 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स कितनी है, जो गर्ल्स हैं वो हैं 70%, तो बॉयज कितने बचे होंगे, अगर 70% लड़कियां हैं तो लड़के यहाँ से 30% बचे होंगे। तो इस साथ में भी कहा लड़कों की संख्या 510 है, जब परसेंट में 30% है तो नंबर में कितना है 510 है। तो पूछा क्या है, तो स्कूल में कुल कितने स्टूडेंट है, स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 100% हमको निकाल देना है। 100% क्या हो जाएगा हमारा 510/30 × 100, 0 से 0 घटा, 3 से घटाए 17, 1700 टोटल क्या है स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 1700 क्या है टोटल स्टूडेंट्स की संख्या क्या है 1700 है। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर देता है, जिससे आपसे बोला जाए कि किसी संख्या को 5/3 से गुणा करो, लेकिन आपसे गलती हो जाए 3/5 से गुणा हो जाए, तो क्या करना है, तो उसकी प्रतिशत में त्रुटि क्या हुई, यानी कि परसेंटेज में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, या तो कम आ रही होगी या ज्यादा आ रही होगी। 5/3 करना था उसको, ठीक है, गलती से हो क्या गया 3/5 हो गया, 5/3 करना था हो गया उससे है 3/5। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, 5 5 जा बस यहाँ से 25, ठीक है, फिर यहाँ पे 25, 3 3 जा 9 -9 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, बस सीधा सीधा सिंपल है, सीधा सा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कटेगा 16/25, 16/25 मल्टीप्लाइड बाई 100, 25 1 जा 25, 4 जा 4, 64% इसका हमारा सही जवाब हो गया। सही जवाब क्या हो गया हमारा 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी। ठीक, इसको हम एक एलिगेशन के मेथड से करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मैथ कम पढ़ी है
अभी तक कोर्स खत्म नहीं हुआ है, शायद उनको क्वेश्चन समझ में ना आए, उनको क्वेश्चन ही हम आगे समझा देंगे अभी, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने पढ़ रखा उनको बहुत आसानी समझ में आएगा। बेसिक करेंगे, कम से कम नहीं तो 5 मिनट लग जाएंगे, और इसको अपने शॉर्ट तरीके से इसको 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो क्या कहा है, एक पुरुषों की संख्या 10% बढ़ती है, यानी मेल बढ़ते हैं 10%, फीमेल बढ़ती हैं 9%, और टोटल जो वृद्धि होती है वो 8% की होती है, ठीक। महिलाओं में 8 बढ़ता है, महिलाओं की संख्या फीमेल की 8% बढ़ती है, टोटल जो वृद्धि होती है वो 9% की होती है। तो इसका डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं, इसका डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और 1 1 2 2 बराबर 8000, तो 1 बराबर 4000। अब यही हमको पूछा था कि टोटल मेल कितने होंगे, तो मेल कितने, यानी कि 4000, पुरुषों की संख्या कितनी है, 4000 है, ठीक है। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, हमको नहीं पता है तो हम बस मान लेते हैं अपना नंबर क्या था हमारा, x, ठीक है, x मान लिया। तो x संख्या के 80% में 80 जोड़ा गया, इसी का हमने 80% निकाला, ठीक है। 80% के 80/100, इसी में अगर 80 जोड़ दिया तो संख्या हमारी वही पुरानी वाली मिल जाती है, क्या, x, क्या मिलता है, x मिलता है, ठीक है। तो 20 से 4 बार, 20 से 5 बार कटा, 4x/5 प्लस 80 बराबर x, इसको हम उधर भेज देते हैं, 80 बराबर x माइनस 4x/5, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 5x, ये तो सभी को आता है लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है करवाना, ठीक है। ऊपर बचा हमारा x/5, 80/1 क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 400, तो नंबर क्या हो गया हमारा, 400। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 5/4 के अनुपात को प्रतिशत में लिखिए, तो 5/4 का मतलब ही होता है कि 5/4 परसेंट में लिखना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 25 कट जाएगा, 25 से 125% हो जाएगा, ठीक है, 125। किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर, संख्या का 60% किया, संख्या हमने x मान लिया, उसका 60% किया, 60 में से 60 घटाने पर आंसर भी 60 ही आता है, ठीक है। तो यहां से 0 से 0 कट गया, 2 से कटा 3, 2 से कटाए 5, 3x/5, ये 16 उधर जाएगा तो हो जाएगा 120, ठीक है। 30 से कटाए 3 से कटाए 40, x बराबर 200, संख्या हमारी क्या हो गई, 200। ये क्वेश्चन नंबर था 10, ये क्वेश्चन नंबर था। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। हम यहाँ पे 2 नंबर मान लेते हैं, एक मान लिया x, एक मान लिया y, साथ में भी मान लिया क्या है, x जो हमारा क्या है, y से बड़ा है, x y से बड़ा है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन दिया है, हाँ, तो हमने मान लिया x जो है y से बड़ा है। अब कहा है दो संख्याओं का अंतर जो है बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो अंतर क्या होगा, हम हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करते हैं, वो क्या है, बड़ी संख्या का 20% है, यानी कि x का कितना है, 20% के बराबर है, 20/100 हो जाएगा। साथ में ये भी बोल दिया है कि छोटी संख्या 20 है, छोटी संख्या क्या है, 20 है। तो देखो y की वैल्यू क्या रखी है, 20, तो हम यहीं पे उठा के 20 रख सकते हैं, यहीं पे हम 20 रख दिया, ठीक है। तो देखो 20 से 5 कटा तो इधर होगा x/5 x माइनस 20, ये इधर ले आएंगे, इसको उधर भेज देंगे, x माइनस x/5 इक्वल टू 20, यहाँ से होगा 5x माइनस x/5 इक्वल टू 20, ये बचेगा ऊपर 4x/5 बराबर 20, तो 4 से कटा 5, x बराबर 25, तो संख्या क्या हो गई हमारी 25, x बराबर 25 आया। तो पूछा क्या है इसमें, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा, यहां से भी पूछ सकता था दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, यानी कि 25 माइनस 20 भी पूछ सकता था, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आते हैं कि यदि a की आय 20 से 40% कम है तो b की आय a से कितने % अधिक है। इस क्वेश्चन को हमने 2-3 बार करवाया है, बस वैल्यू बदली है लेकिन सोल्यूशन सेम रहा है। a की आय 20 से 40% कम है,
ए यहाँ पे ए है, यहाँ पे हमारा बी है। अगर हमने मान लिया बी की आय 100 है, ए की अगर 40% कम है तो कितनी रही होगी, 60 रही होगी। कितनी, 60। तो बी की आय ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, बी की आय कितनी ज्यादा है, 40 ज्यादा है। कहां से, 60 से मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, 20 दूना 40, 20 तिया 60। हम जानते हैं जब 2/3 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इसको चाहे इसे भी कह सकते हैं हमें 200/3 है। ठीक है, अगर जिस तरीके से ऑप्शन दिए हों तो इसको 66 सही 2/3 भी ले सकते हैं, या 66.66 भी ले सकते हैं, या 66.67% भी हम लिख सकते हैं। ऑप्शन में यही दो मिलते हैं, तो यहाँ से हमको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है 66.66। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने हम। क्वेश्चन नंबर 13, वेतन में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर दे। देखो इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अगर किसी की सैलरी में पहले 20% बढ़ाया जाता है, किसी की सैलरी में पहले 20% बढ़ाया जाता है, अब फिर से कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि वही सैलरी रहे। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई सैलरी क्या थी उसकी 100 थी, बढ़ा के कितनी कर दी गई, 20% बढ़ाई गई 120। अब कितना कम करना है, 20 कहाँ से कम करना है, 120 मल्टीप्लाइड बाई 100। 20 से 6, 100/6 का 100/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, 100 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ये हमने पहले से वीडियो में करवा रखा, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर का 13 का बी हो जाएगा। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपने हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं, वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। देखो समझो, क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर परसेंट में पासिंग मार्क्स चाहिए हैं तो कितना चाहिए होगा, 40%। किसी बच्चों को मिलते कितने हैं, 220, और फेल कितने नंबर से हो जाता है वो, 20 नंबर से। तो यहां से हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं, इसको इस बच्चे को 220 नंबर मिले थे, अगर इसी को 20 नंबर और मिल जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। क्या हो जाता है, पास हो जाता। तो हम एक डायरेक्टली कह सकते हैं 40% की जो वैल्यू होगी 220 प्लस 20 होगी। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से है 40% बराबर 240। तो से पूछा क्या है, तो परीक्षा में कितने अधिकतम अंक थे, परीक्षा में टोटल कितने नंबर का हमारा जो ये पेपर था। तो 40% बराबर 240, तो पेपर अपने आप में 100% का होता है। 240 अपान में 40 मल्टीप्लाइड बाई 100, 40 से कटाए 600 नंबर का टोटल एक पेपर था। ठीक है, यहाँ पे समझना है, अगर यहाँ पे ऐसे बोल दिया होता क्वेश्चन, ठीक है, एक ऐसे होता किसी बच्चों को मिलते हैं 60% नंबर, किसी बच्चों को मिलते हैं 60% नंबर, तो उसको जो पासिंग मार्क था उससे 20 नंबर ज्यादा हो जाते हैं, 20 नंबर क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस कर देते क्योंकि उसको नंबर क्या मिल गए हैं, ज्यादा मिल गए हैं। अब तो उतने कम मिलते तो सिर्फ पासिंग मार्क के बराबर होता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 10,000 का 33 से 3% का 0.15% क्या होगा। कैलकुलेशन सिर्फ है और कुछ भी कठिन नहीं है। 10,000 का 33 सही, देखो यहाँ पे एक चीज समझनी होगी, 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है। जो 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो यहाँ पे 33 सही 1/3 ना लिख करके हम सीधे लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 0.15 अपान 100। तो देखो ये डेसिमल हटेगा, नीचे 2 जीरो आएंगे, 4 जीरो से 4 जीरो अपने 1 2 3 4 जीरो कट जाएंगे, 3 से कटेगा ये 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5 कितने जीरो, दो सॉरी यहाँ पे 4 जीरो ही थे। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। ठीक है, यहाँ से आंसर सिर्फ क्या आएगा हमारा 5 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक, सही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक, हमने वो 1 लाख लिख दिया था गलती से।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ए प्लस बी का 15%, ए माइनस बी का 25% है, तो बी ए का कितना परसेंट होगा। देखो क्या निकालना है, पहले दिया क्या है, ए प्लस बी का 15%, 15% बराबर ए सॉरी ए माइनस बी का 25% है, तो बी ए का कितना परसेंट है हमको फिर निकालना है। ये दिया है तो बी अपान ए इंटू 100 हमको निकालना है। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से काट देते हैं, 5 से 3 बार कट जाएगा, 5 से 5 बार, यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, चाहे इसको हम इधर ले आए तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3b प्लस 5b, क्योंकि माइनस हम नहीं बनाना चाहते थे, 5a माइनस 3a, तो हो गया हमारा 5 3 8b इक्वल टू 2a पूरा इधर जब ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हम लिख सकते हैं b बटे a बराबर 2/8। बस यहाँ तक आ गया। अब परसेंट निकालना है तो यहाँ सीधे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कटाए 4, 4 से कटाए 25, यानी कि कितना हो गया यहाँ से आंसर 25%। ठीक, देखो a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी के 25% के बराबर था, तो परसेंट से परसेंट हम काट सकते हैं। अगर नहीं काटते देखो तो क्या होता, यहाँ से क्या होता, ये परसेंट जो था यहाँ कैसे आता, नीचे अपान में 100 में आता। ठीक, यहाँ का भी अपान में क्या आता, 100 आता, 100 से 100 कट जाता। बात एक ही होती है, जिसको कटना है तो कटेगा ही। ठीक है, फिर 5 3 जा 5 5 जा, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से यहाँ कर दिया हमने। देखो अब b को इधर ही क्यों लाए थे, 5a माइनस, हाँ यहाँ पे हमने जो b था b को इधर क्यों लाए थे, क्योंकि e लाई जाते हैं उधर तो माइनस बनता, फिर माइनस काटना पड़ता, एक स्टेप बढ़ता, स्टेप ना बढ़ा के सीधे हम ऐसे कर लिए। ठीक, देखो आगे 16 के आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। किसी संख्या का 18% 75% के 12% के बराबर है। ठीक है, किसी संख्या का 18% 75% के 12% के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से करना चाहें तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी देखते हैं, मान लेते संख्या क्या थी, x थी, तो x का 18% बराबर 75 के 12% के बराबर होगा। फिर वही बात हम कहेंगे कि परसेंट से परसेंट यहाँ से कट जाएंगे, कटने का मतलब बिल्कुल हट जाएंगे, आप लोग अपनी कॉपी में हटाइएगा इसे। ठीक है, तो 18 ये इधर है, ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 18। ठीक, 6 से 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 से इसको काटा, 3 से 25, तो x बराबर 25 दूना 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% हैं, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। ठीक है, देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। देखो अगर तीसरी संख्या हम x मान लेते हैं तो एक 20 होगी, एक 50 होगी। ठीक है, तो पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी का क्या परसेंट होगी, 20/50 गुणे 100। 50 से 2 बार कटाइए, 20 दूना 40% इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या के y% से 10 कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है। देखो जो x है, ठीक, y से 10% कम है। देखो इस क्वेश्चन का क्या बताते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे एक्स वाई 10% और दशमलव में, इसमें तो इससे आंसर आएगा 123.75 आएगा। ठीक है, 123.75।
तो कैसे आएगा समझो। देखो यदि एक संख्या यक्स दूसरी संख्या से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो यक्स किसके बराबर होगा। तो हम इसकी शुरुआत जो करेंगे वो हम आखिरी से करेंगे। कैसे देखो, तो हम बराबर करेंगे y से। देखो y बराबर y 125% से 10 अधिक है, तो देखो 100 जो 25 से है 10% अधिक है तो 110% है। y क्या है 110% है। 110% का मतलब है y बराबर 125 गुणे 110 बटे 100। तो जीरो से यहाँ से जीरो कट गया, 5 से 2 बार 5 से 25। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 11/2 यानी कि y बराबर यहाँ से हमारा जो इसका मल्टीप्लाई करके आएगा हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 137.5 137.5। ठीक है, फिर कहा है जो यक्स है y से 10% कम है। यक्स जो है y से 10% कम है तो यक्स क्या है 137.5 का 90% है। क्या है इसका 90% है। तो परसेंट का मतलब क्या होता है अपान में 100, जीरो जीरो कट जाएगा, इस यहाँ से हमारा 123.75 आ जाएगा। आप लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, हमने करके देखा है तभी आपको बता रहे हैं 123.75 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखो 20 के दो तरीके हैं, आपको मैं दोनों तरीके बताने वाले हैं। ठीक है, देखो जब किसी चीज में बढ़ाया जाए और फिर घटाया जाए, अगर परसेंट बराबर रहे, जैसे कि 20% बढ़ाया गया 20% ही घटाया गया, 25% बढ़ाया गया 25% घटाया गया, या 25-25 बढ़ाया गया, ठीक बढ़ाया गया घटाया गया, ठीक है, चाहे पहले घटाया जाए या बाद में घटाया जाए। ठीक, ऐसे केस में क्या करते हैं जो नंबर होता है उसी का स्क्वायर करके अपान में 100 कर देते हैं और हमेशा जो आएगी इसमें वो कमी आएगी। कितनी आएगी 4% की कमी। ठीक, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होगा हमेशा 4% की कमी होगी। ठीक है, देखो अगर ये नहीं दिया है तो कैसे करेंगे, तो क्या आप एक फार्मूला ध्यान रखिएगा x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। जो वैल्यू प्लस में दी हो उसको प्लस में रख लो, तो माइनस में। अब प्लस माइनस कैसे पता करेंगे, अगर वृद्धि किसी चीज में हो रही है तो बढ़ रहा है तो प्लस में है, घट रहा है तो माइनस में है। क्या कहा है पहले 20% बढ़ाया गया, पहले 20% बढ़ाया गया फिर घटा दिया गया, माइनस 20 गुणे 20। एक प्लस का है एक माइनस का है, इसलिए देखो ये तो कट जाएगा पूरा, यहाँ से 0 0 0 0 कट गया, यानी 2 दूना 4 -4। और -4% यही दिखाता है कि कमी है, -4% की कमी। उसके सैलरी में क्या हुआ है टोटल -4% की कमी हुई है। देखो एक मिश्र धातु में 12% तांबा है तो 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 12% बराबर 69 तो 100% निकाल देना हमको है। देखो 12% किसके बराबर है 69 के है, 12% इक्वल टू 69, देन 100% इक्वल टू 69 अपान 12 मल्टीप्लाइड बाई 100। 4 से काट दिया 3, एक कटा यहाँ से 25, 3 से काटा यहाँ से 23। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 575। कैसे देखो हमने बिना गुणा किया कैसे लिख लिया, 5 3 की लास्ट में किया, 5 3 15, लास्ट में 5 और लास्ट में 5, ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही मैच कर रहा है तो यहाँ से सिर्फ हमने लिख दिया 575। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग 150 है। देखो एक विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स का जो सम है, बॉयज और गर्ल्स का जो सम है वो 150 है। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या x है, हमने लड़के अगर x हैं तो लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों की संख्या का x% के बराबर है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। देखो तो कहा है यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% है। ठीक है, तो देखो अगर लड़के x हैं तो लड़कियां क्या हो जाएंगी 150 माइनस का
x। अगर लड़के x हैं तो लड़कियां 150 माइनस x हो जाएंगी कि नहीं। अब अगली अगली लाइन में आपको इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। तो लड़कियों की संख्या लड़कों तथा लड़कियों के x% के बराबर है। ठीक है, तो 150 का x% बराबर 150 माइनस का x। ठीक है, तो 50 से 3, 50 से 2, 3x/2 इक्वल टू 150 माइनस x इधर आ जाएगा। देखो 3x/2 प्लस का x इक्वल टू 150, यहाँ से हो जाएगा 5x/2 इक्वल टू 150, 5 से कटेगा ये 30, x बराबर 60। तो पूछा भी क्या था इसमें, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़कों की संख्या क्या हो गई, x बराबर 60। क्या किया हमने, देखो पूछा है कि कुल संख्या का x% लड़कियों की संख्या है, कुल का x% टोटल लड़कियों की संख्या आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखो, यदि एक टेलीविजन सेट पर बिक्री कर 7.2% से बढ़कर 8% कर दिया जाता है तो 19,000 रुपए के टेलीविजन पर अतिरिक्त राशि कितनी देनी होगी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, 7.2% था, उससे हो कितना गया 8, 7.2% का मतलब होता है 7.5, 7.5 से कितना हो गया 8, कितना बढ़ा 0.5%। ठीक, तो 19,000 का 0.5%, एक जीरो यहाँ से और बढ़ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 19 बचे 95 रुपए। क्या होगा 19 बचे 95 रुपए। ठीक है, देखो 7.5% का टैक्स था, 8% का हो गया तो कितना बढ़ा 0.5% बढ़ा, तो 19,000 का 0.5% निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 24। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। तो देखो, अगर उसके पास शुरुआत में जैसे अगर वो बेचने आया होगा तो कितने सेब रहे होंगे, जैसा अभी हमको नहीं पता है, तो उसके पास 100% सेब रहे होंगे, उसने 40% बेच देता है, तो उसके बाद बचेंगे कितने, 40 बेचा तो कितने बचे 60% बचे। जब परसेंट में 60 बचे हैं तो नंबर में 420 बचे हैं, तो 100% निकालना है। ठीक, तो 420 बटे 60 मल्टीप्लाइड बाई 100 कटाए 7, हो गया हमारा 700। सही जवाब क्या हो गया 700। ठीक है, तो उसके बाद कुल कितने सेब थे 700 सेब थे। अगला क्वेश्चन, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तो बी की आय ए की आय से की x% के बराबर है, वही बी की आय ए का कितना परसेंट है। इसके कहने का मतलब है बी की आय ए का कितना परसेंट है, बस ये x% y% नहीं, सीधा मतलब इसका लिखा हुआ है कि बी की आय ए का कितना परसेंट है। ठीक, देखो यदि ए की आय यदि ए की आय का 60%, ए का 60%, बी के 75% के बराबर है, तो दशमलव परसेंट से परसेंट कटा, 15 × 5 = 75, 15 × 60। हमको निकालना क्या है, तो बी की आय ए का परसेंट, तो यानी कि हमको बी बटा ए निकालना है। ये उधर ले चले जाए तो क्या हो जाएगा बी बटे ए 4/5 कितना परसेंट, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 5 से कटाए 20, 20 × 80%। सही जवाब क्या होगा बी बटे ए, यानी कि बी जो है ए का कितना परसेंट है 80% है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। देखो, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक हो जाती है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखो, संख्या किस अनुपात में है 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, तो सीधी सी बात पता चल रही है हमको क्या है कि ये 2 है और ये छोटी संख्या 2 है, बड़ी संख्या 3 है। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके लिख लेते हैं 200:300। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर 0 0 कट जाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम
10%, 2% निकालेंगे तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो क्या कहा है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, और साथ में हम चाहें तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं 2x अनुपात 3x, तो इसको हम यहाँ पे एक बार x भी लगा लेते हैं। x लगाने से क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्यूशन आसान हो जाएगा। देखो तो बोला है यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, छोटी, पहली बात तो छोटी संख्या का 20% में 20 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या जो मिलती है वो बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। तो ये 25 ज्यादा है तो हम यहाँ पे 25 जोड़ देते हैं। बस यहीं पे ध्यान देना होता है कि कह दिया कि ये मिलती है संख्या और यही ज्यादा है, ये संख्या मिली है और यही ज्यादा है, तो क्या करेंगे हम, या तो हम इसमें घटाते, ठीक है, या कर दे इसमें हम इसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे कह दिया कि राम और श्याम 2 लोग हैं, राम की जो सैलरी है श्याम से ज्यादा है, राम की सैलरी श्याम से 1000 रुपये ज्यादा है। अब बताओ इनके दोनों की सैलरी बराबर कैसे आएगी, या तो राम की सैलरी को 1000 कम कर दिया जाए या श्याम की सैलरी को 1000 बढ़ा दिया जाए। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कटे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। ये 20 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 20 दूना 40x, और ये हो जाएगा यहाँ से 30x माइनस का 30x बराबर 25 माइनस 20 5, 25 माइनस 20 क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। 25 माइनस 20 तो यहाँ से हमारा बचा 10x बराबर 5, x बराबर 5/10, x बराबर x की वैल्यू आ गया यहाँ पर 5/2, 10 यानी कि x बराबर 1/2, x की वैल्यू 1/2 आई है। तो पूछा क्या है, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या है क्या, 200x है, 200 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 200 नहीं, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है, छोटी संख्या 100, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में वास्तविक परिवर्तन क्या आएगा। अभी हमने देखो बताया था अगर दोनों परसेंट बराबर रहे तो हमेशा फार्मूला लगा देते हैं, एक परसेंट जो होता है उसका स्क्वायर बटे 100, अगर नहीं है तो x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। देखो पहले क्या किया गया है, 25% घटाया गया है -25, फिर क्या किया गया है 25% बढ़ाया गया है, बस। तो x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है। तो अगर घटाया गया है तो माइनस में हुआ होगा, बढ़ाया गया है तो प्लस में -25 गुणे, यहाँ पे क्या करते हैं जो सिंबल होते हैं उन्हीं को, यहाँ बचेगा हमारा 5, 25 से 5, 5 से 25, चक्कू 100, 4 से 5, -5 यानी कि -10%, -10% यानी कि कमी हो रही है। क्या हो रही है, 10% की कमी। ऑप्शन दोनों मिल जाएंगे कि 10% की वृद्धि या 10% की कमी। तो यहाँ क्या हो रही है, 10% की कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमें, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, देखो सबसे पहले नंबर 1 की बात, तो ये अनुपात क्या दिया है 4:1, तो इसको भी हम इस तरीके से करेंगे 400:100, 400 और 100 करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमको आसानी हो जाएगी। ठीक, कैलकुलेशन में आसानी यानी कि वैल्यू जल्दी मिलेगी। तो यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है, यहां से समझेंगे। अगर लड़कों को 75% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है और लड़कियों को 70% को मिलती है, और लास्ट में हमको निकालना क्या है जिनको नहीं मिलती है। अगर 75% को मिलती है स्कॉलरशिप तो ना मिलने वाले कितने रहे होंगे 25%। यहाँ भी अगर 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है तो ना मिलने वाली स्कॉलरशिप 30% लड़कियां रही होंगी। तो 400 का 25%, ठीक, और 100 का 30%, 2 0 2 0, यहाँ से 2 0 2 0, 25 को 100। 100 लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है और लड़कों को, और 30 लड़कियों को स्कॉलरशिप
नहीं मिल रही है। तो ऐसे छात्रों का परसेंट क्या होगा जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो 130, 130 और टोटल बच्चे क्या हैं 400 लड़के, 100 लड़कियां 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 कटा 26 पंचे 130। 26% बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अगर यहाँ पे ये पूछा होता कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है तो 100 से माइनस कर देते, 74% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। देखो, किसी प्रतियोगी को 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 नंबर से वो फेल हो जाता है। जब बच्चे को नंबर मिलते हैं 20% तो फेल होता है वो 30 नंबरों से। ठीक है, नहीं फेल होता नहीं कि 30 नंबर कम मिलते हैं। जब उस बच्चे को नंबर मिल जाते हैं 32%, यानी कि जब उसको 32% नंबर मिलते हैं तो उसको 42 नंबर ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ का अंतर 12, यहाँ का अंतर 72। अभी 72 कैसे आया, क्योंकि माइनस में था ये प्लस में था, दोनों का अंतर निकालेंगे हम तो अंतर निकालते टाइम जुड़ जाएगा। तो जो 12% की वैल्यू दी है ये 72 दी है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 72/12 मल्टीप्लाइड बाय 100, 12 से 6 600 नंबर, 600 नंबर। ठीक है, आगे पूछा फिर क्या है, तो वहां पूछा है तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या होगा, यानी कि बच्चे को कितने परसेंट नंबर दिए जाए कि वो बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को कितने परसेंट कितने नंबर मिल जाए कि वो पास हो जाएगा। ठीक है, देखो तो अगर जब उसको नंबर मिलते थे 20% तो फेल हो जाता था वो 30 नंबरों से। अगर 600 में का अगर 20% मिलता था, ठीक, तो अगर उसको 120 नंबर मिलते थे तो 30 नंबरों से फेल हो जाता था। अगर उसको 30 नंबर और मिल जाए तो पास हो जाएगा, कि अगर उसको तो पासिंग मार्क क्या है 150। अगर पूछे 150 कितना परसेंट होगा तो 150 अपान में 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 कटा, ठीक है, 6 से कटा, ठीक है, 25%। यहां से हमारा आंसर क्या होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां हैं, 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल हो जाती हैं, तो असफल कितने हुए। देखो बॉयज कितने हैं, बॉयज है 640, गर्ल्स कितनी है 360। तो यहां से अगर हम टोटल बच्चे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 1000। अब कहा है लड़कों का कितना, लड़कों का 60%, 640 में 60% लड़के पास हो जाते हैं, 0 0 कट गया, ठीक, 6 चौक 24, 6 छक 36, 384 लड़के पास हो गए। लड़कियां 90% पास होती हैं, तो 380%, सॉरी 80%, 360 का 80%, 0 0 कट गया यहाँ से, 8 से 48, 8 24, 24 4 28, यानी कि 288 लड़कियां पास होती हैं और 384 लड़के पास होते हैं। तो असफल छात्र कितने होंगे, अगर पास इतने हो रहे हैं, अगर 384 और 288 पास हो रहे तो फेल कितने होंगे, प्लस कर लेते हैं, तो 8 4 12 के 2, 8 8 16, 1 17, 3 2 5 6, 672 लड़के पास होते हैं। अगर 672 पास होते हैं 328 लड़के फेल होंगे, क्योंकि टोटल कितने बच्चे हैं 1000, कितना परसेंट है अपान में 1000 इंटू 100, क्योंकि टोटल बच्चे कितने थे 1000, 0 से 0 कटा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 32.8%। ठीक है, यहाँ देखो क्या बताना था हमको, अगर एक किसी स्कूल में 640 लड़के हैं और 360 लड़कियां हैं, 640 लड़के हैं और 360 लड़कियां हैं, लड़कों का 60% पास हो जाता है, यानी कि 384 पास हो जाते हैं, लड़कियां का 80% पास हो जाते हैं, 288 पास हो जाती हैं। ठीक है, तो टोटल पास कितने हो गए 672। अगर पास का परसेंट पूछा होता तो 672/1000 हो जाता, लेकिन पूछा क्या है फेल का परसेंट। तो अगर टोटल बच्चे थे 1000, पास हो गए 672, तो फेल कितने हुए 328, 328/1000 मल्टीप्लाइड बाय 100,
0 से 0 कट गया, ठीक है, बता 32.8%। यहाँ से इसमें हम थोड़ा सा आसान और कर सकते थे। क्या आसान कर सकते थे? देखो यहाँ से 1-2 स्टेप और बढ़ सकते थे। यहाँ से देखो, अगर 60% लड़के पास होते हैं तो फेल कितने होते हैं? 40%। अगर 80% लड़कियां पास होती हैं तो फेल कितनी होती हैं? 20%। तो इसका हम 640 का 40% निकाल दें और 360 का 20% निकाल दें, ठीक है। तो टोटली बच्चे सीधे हमारे ये जो वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करने पे 328 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 328 हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप बच जाएगा इसके, ठीक। सीधी सी बात है, अगर लड़के 60% पास हो रहे हैं, लड़के 60% अगर पास हो रहे हैं तो 40% फेल भी हो रहे होंगे। अगर लड़कियां 80% पास हो रही हैं तो 20% फेल भी हो रही होंगी। तो सीधे हमको निकालना क्या है? फेल का परसेंट। तो फेल वाला ही क्यों ना निकाले हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्वेश्चन नंबर 31। जैसे कि हमने वेन डायग्राम पढ़ाया था, उसी वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन है, उसी का एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम वेन डायग्राम से करें तो 10 से 15 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, और विदाउट वेन डायग्राम करेंगे XYZ मान के तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। देखो 2 सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश, 2 गोले बना लिया, बीच में काटता हुआ, एक मैथ एक इंग्लिश। दोनों में कितना परसेंट है? 20%। और मैथ में कितना है? 34%। तो बचा कितना? 14। इंग्लिश में कितना है? 42। तो बचा कितना? 22, ठीक है। तो 14, 14, 20, 34, 34, 22, 56। अगर 56% टोटल ये है असफल वाले, तो सफल कितने रहेंगे? 100 माइनस 56 बराबर 44%। तो बस आज के लिए इतना ही, अगला देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।